बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के मंजरी से चैप्टर नंबर 15 खग उड़ते रहना। बहुत ही सुंदर कविता है और इस कविता को लिखा है गोपाल दास नीरज जी ने। और आज हम इस कविता को पढ़ने वाले हैं और इस कविता का हिंदी अर्थ जानने वाले हैं। पाठ का नाम है खग उड़ते रहना और इस कविता को लिखा है गोपाल दास नीरज जी ने। और प्रस्तुत कविता में कवि ने एक पक्षी के माध्यम से, खग का अर्थ होता है बच्चों पक्षी, कि एक पक्षी के माध्यम से उन्होंने मनुष्य को जीवन भर क्रियाशील रहने का संदेश दिया है कि जीवन में जब तक आप जीते हैं कुछ न कुछ कर्म करते रहिए। कि जिस प्रकार से खग जो पक्षी होता है उसका जीवन भर काम होता है उड़ना, वैसे ही मनुष्य को जीवन में सदैव क्रियाशील रहना चाहिए। तो चलिए आज का हमारा पाठ खग उड़ते रहना शुरू करते हैं। खग उड़ते रहना जीवन भर, भूल गया है तू अपना पथ, और नहीं पंखों में भी गति, किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी है बदतर। खग उड़ते रहना जीवन भर। कवि कहते हैं खग हे पक्षी उड़ते रहना जीवन भर, तुम जीवन भर उड़ते रहना। अर्थात यहाँ कवि ने मनुष्यों के लिए कहा है कि हे मनुष्य तुम जीवन भर क्रियाशील रहना, यानी जब तक जीवित हो तब तक अपना कर्म करते रहना, कर्तव्य के पथ पर चलते रहना। भूल गया तू अपना पथ, कि तुम अपना, पथ का अर्थ होता है बच्चों रास्ता, कि तुम अपना रास्ता भूल चुके हो, और नहीं पंखों में भी गति, और जो तुम्हारे पंख हैं उसमें भी गति। गति का अर्थ होता है बच्चों, हम कह सकते हैं कि कार्य करने की जो क्षमता होती है गति। तुम्हारे पंखों में भी अब गति नहीं, ऊर्जा नहीं रह गई है। हे मनुष्य, पक्षी के लिए यहाँ कवि ने कहा है कि हे खग तुम्हारे पंखों में भी अब गति नहीं रह गई है। अर्थात यहाँ मनुष्यों से आशय लगाएंगे हम कि हे मनुष्य अब तुम्हारे अंदर आगे चलने की गति नहीं रह गई है, क्योंकि तुम अपना पथ भूल चुके हो, किंतु लौटना पीछे पथ पर। किंतु हे खग हे पक्षी यदि तुम पथ पर से पीछे लौट जाते हो, मौत से भी है बदतर, कि यदि तुम पथ से वापस लौट आते हो पीछे तो यह तुम्हारे लिए मौत से भी बदतर होगा। बदतर का अर्थ होता है बच्चों खराब, की मृत्यु से भी खराब। कि तुम अपने पथ पर चलते रहो, भले ही तुम अपना पथ भूल गए हो लेकिन अपने मार्ग पर चलते रहो। अगर तुम वहाँ से लौटते हो तो तुम्हारे लिए यह मृत्यु से भी बदतर होगा। अर्थात तुम मृत्यु को स्वीकार कर लेना परंतु अपने पथ से वापस मत लौटना। खग उड़ते रहना जीवन भर, हे पक्षी तुम जीवन भर उड़ते रहना, हे मनुष्य तुम जीवन भर क्रियाशील रहना, जब तक जीवित रहना कर्म करते रहना। कवि कहते हैं आगे, डर मत प्रलय से तू बढ़, आशा हलकोरों से तू, क्षण भर में अरिदल मिट जाएगा, तेरे पंखों से पिसकर खग उड़ते रहना जीवन भर। कवि कहते हैं कि डर मत प्रलय झरोकों से बढ़। प्रलय का मतलब होता है विनाश या संहार, कि ये जो प्रलयकारी हवाएं चल रही हैं, प्रलयकारी जो झंकोर हैं, हे खग हे पक्षी हे मनुष्य उससे डरो मत, तुम आगे बढ़ो। आशा हलकोरों से तू, यानी आशा की जो उम्मीद है, आशा को लिए हुए तुम आगे बढ़ो। आशा का अर्थ होता है बच्चों उम्मीद, कि आशा को लिए हुए तुम आगे बढ़ो। तुम इन प्रलय झरोकों से मत डरो, और क्षण भर में अरिदल मिट जाएगा। कि ये जो अरि का मतलब होता है बच्चों शत्रु, और दल का मतलब होता है समूह, कि जो ये शत्रुओं का समूह दिख रहा है वह क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। पंखों से पिसकर, कि तुम्हारे पंखों में यदि हो, तुम्हारे पंखों में यदि आशा हो तो ये जो सामने शत्रुओं का समूह है वह क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। अर्थात तुम्हारे पंखों से पिसकर वह शत्रुओं का जो समूह है वह नष्ट हो जाएगा। यहाँ हम बच्चों मनुष्य के लिए कहेंगे इस प्रकार से कि जो तुम्हारे सामने यह शत्रुओं का झुंड है, अर्थात ये तुम्हारे सामने जो विपदाएं हैं, जो तुम्हारे सामने समस्याएं हैं, तुम्हारे इरादों से वह समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे आशा की जो है आशा के जो है तुम्हारे आशा से ही वह सब मिटकर समाप्त हो जाएंगी। कवि कहते हैं खग उड़ते रहना जीवन भर, हे पक्षी तुम जीवन भर उड़ते रहना, हे मनुष्य तुम जीवन भर उड़ते रहना। हम आगे की पंक्तियों पे चलेंगे बच्चों, लेकिन उससे पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल का हर वीडियो मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मित्रों में साझा करें, ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें। कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की हिंदी पाठ्य पुस्तक की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। कवि कहते हैं आगे, यदि तू लौट पड़ेगा थक कर, अंधड़ काल बवंडर से डर, प्यार तुझे करने वाले ही देखेंगे तुझको हंस हंस कर,
खग उड़ते रहना जीवन भर। कवि कहता है कि हे पक्षी, यदि तुम लौट जाओगे थक कर, यानी अपने मार्ग पे चलते हुए तुम थक कर लौट आओगे, अंधर काल बवंडर से जल, अंधड़ का अर्थ होता है अंधकार और समय और बवंडर से डर कर के यदि तुम वापस लौट आओगे तो ये तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। कवि कहता है कि हे मनुष्य, यदि तुम रास्ते में आने वाले मार्ग की बाधाओं से डर कर वापस चले आओगे, तो प्यार तुझे करने वाले ही देखेंगे तुझको हंस हंस कर। तो जो तुम्हें प्रेम करने वाले लोग हैं, जो तुम परिजन हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, वही तुम्हें हंस हंस कर देखेंगे, यानी तुम्हारा परिहास करेंगे यदि तुम अपने मार्ग से वापस लौट आओगे तो। अगर तुम डर के, बाधाओं से और जो अड़चने हैं उनसे डर कर वापस लौट आओगे अपने मार्ग से, तो जो प्रेम करने वाले हैं तुम्हें, वो तुम्हें देख देख कर हंसेंगे, अर्थात तुम्हारा परिहास उड़ाएंगे। खग उड़ते रहना जीवन भर, इसलिए हे पक्षी तुम जीवन भर उड़ते रहना, हे मनुष्य तुम जीवन भर कर्म करते रहना। अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं, और मिट गया चलते चलते मंजिल पथ तय करते करते, खाक चढ़ाएगा जग उन्नत भाल और पंखों पर, खग उड़ते रहना जीवन भर। कवि अंतिम पंक्तियों में कहते हैं, और मिट गया चलते चलते मंजिल पथ तय करते करते, कि हे पक्षी, हे मनुष्य, यदि तुम चलते चलते मिट जाओगे, मिट जाना यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाना, समाप्त हो जाना, यदि तुम मंजिल पथ यानी कि मंजिल का जो रास्ता है, स्थल, अपने मार्ग पे, गंतव्य मार्ग पे चलते चलते ही यदि तुम मिट जाते हो, समाप्त हो जाते हो, तो यह जो जग है, ये संसार खाक चढ़ाएगा। खाक का अर्थ होता है बच्चों राख, होता है भस्म, अर्थात चिता को जला देने के बाद जो राख बनती है उसे खाक कहते हैं। कि जो तुम्हारा खाक होगा उसे लोग भाल पर और आँखों पर चढ़ाएंगे। उन्नत भाल का अर्थ होता है जो है, उन्नत भाल का अर्थ होता है जो उभरा हुआ सीना, उभरा हुआ मस्तक होता है, ठीक, ऊंचा मस्तक होता है, कि लोग अपने मस्तक पर और अपने आँखों पर तुम्हारी राख को, तुम्हारे भस्म को चढ़ाएंगे यदि तुम मंजिल के पथ को तय करते करते रास्ते में ही समाप्त हो जाओगे। खग उड़ते रहना जीवन भर, और हे पक्षी तुम जीवन भर उड़ते रहना। पुनः देखते हैं इन पंक्तियों को। कवि कहता है कि यदि तुम मंजिल पथ को तय करते करते रास्ते में ही मिट जाओगे, तो ये संसार तुम्हारे खाक को, अर्थात तुम्हारे जो है भस्म को, अपने मस्तक और आँखों पर चढ़ाएगी। इसलिए हे पक्षी तुम जीवन भर उड़ते रहना। तो बच्चों, इस तरीके से आज का जो हमारा ये पाठ था, खग उड़ते रहना जीवन भर, कवि थे इसके गोपाल दास नीरज जी। आज का हमारा यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अब आपसे मुलाकात होगा अगले पाठ पर, लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे मित्रों में अधिक से अधिक साझा करना भी ना भूलें, ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई करते रहें। लेकिन जाने से पहले हम एक बार गोपाल दास नीरज जी का परिचय जो नीचे दिया हुआ है उसे पढ़ लेंगे। गोपाल दास नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। ये प्रकृति के प्रेम और सौंदर्य के अत्यंत गायक और वर्तमान समय में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। इनकी मर्मदर्शिनी काव्यानुभूति एवं सहज भाषा द्वारा हिंदी कविता को नया मोड़ दिया है। बात की जाए इनके निधन की, तो 19 जुलाई सन 2018 में इनका निधन हो गया।